फर्स्ट पे आते हैं। जो हम यहाँ पे कंडीशन 1 देखते हैं हम। डिमांड इज यूनिफॉर्म एट अ रेट ऑफ आर यूनिट पर यूनिट टाइम। मतलब जो हमारा सामान है वो आर यूनिट पर यूनिट टाइम के हिसाब से बिक रहा है। और यहाँ पे है प्रोडक्शन इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मीन्स इनफाइनाइट। द प्रोडक्शन इज इनफाइनाइट, मतलब जब हम चाहें अपने गोदाम को पूरा पूरा भर सकते हैं। अब हम इसके ग्राफ पे आते हैं, या फिर उसे हम सिचुएशन ऑफ इन्वेंट्री बोलते हैं। वो ड्रॉ कैसे होगा ग्राफ ये देखिए। इधर इन्वेंट्री हो जाएगा, इधर हमारा टाइम हो जाएगा। ये क्यू हो जाएगा इन्वेंट्री लेवल। सॉरी, ये सीधा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। और ये हमारा जो टाइम है ये टी हो जाएगा। एक ये मान लेते हैं डिमांड जो है आर है, यानी कि हमारा आर रेट से सामान बिक रहा है। ये हो जाएगा, ये 0 ओ, ये बी, ये हमारा पॉइंट बी है। तो ये हमारा वो ये अबव कंडीशन के लिए ग्राफ है ड्रॉ जो हम लोग किए हैं। अब मान लेते हैं लेट क्यू बी द यूनिट ऑफ क्वांटिटी produced or ordered per production run at time interval t. Let Q be the unit of quantity produced or ordered per production run at time interval t. Since the demand is uniform at a rate of R unit per unit time, since the demand rate is R unit per unit time, hence the total demand in one run is given by RT। तो जो हमारा टोटल डिमांड होगा वो RT, टोटल डिमांड RT हो गया। अब हम अगला टर्म पे सिंस shortage are not allowed, since shortage are not allowed, the quantity Q produced per production run is given by Q equals to RT. Since shortage are not allowed, the quantity Q produced per production run is given by Q equals to RT। अब हम होल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे, फिर सेटअप कॉस्ट निकालेंगे। होल्डिंग कॉस्ट of the inventory in one run with time t
बराबर होल्डिंग कॉस्ट जो हमारा होगा, एक सेकेंड, होल्डिंग कॉस्ट जो होगा वो होगा C1 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, C1 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो हाफ इंटू Q इंटू T हो जाएगा। तो हमारा जो होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगा हाफ C1 Q इंटू T, और जो हमारा सेटअप कॉस्ट होगा, सेटअप कॉस्ट इन वन रन इक्वल्स टू C3। हमारा होल्डिंग कॉस्ट निकल गया और सेटअप कॉस्ट निकल गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, और उसको हम अगर T से डिवाइड कर दें, टाइम T से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट फॉर द इन्वेंट्री total cost for the inventory with time t is equals to हो जाएगा हमारा होल्डिंग कॉस्ट प्लस सेटअप कॉस्ट, यानी कि हाफ C1 Q इंटू T प्लस C3। ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। अब टोटल एवरेज कॉस्ट क्या होगा, टोटल एवरेज कॉस्ट पर यूनिट टाइम इन द इन्वेंट्री इज CQ इज इक्वल टू, हम लोग ये पूरे टर्म को T से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल एवरेज कॉस्ट निकल आएगा। अपॉन T। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम देखते हैं T इक्वल्स टू Q बाई आर है, तो फिर यहाँ पे हम यूज कर लेंगे T की वैल्यू, Q बाई आर प्लस C3 अपॉन Q बाई आर। तो ये हमारा फाइनली CQ इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ C1 Q प्लस R C3 अपॉन Q। ये हमारा टोटल एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ Q, the optimum value of Q which minimizes CQ, the optimum value of Q which minimizes CQ is obtained by principle of maxima minima as